हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर। पिछली वीडियो में हम ऑपरेटर्स की डेफिनेशन और एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब कि ऑपरेटर्स को हम डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं अपने ऑपरेटर्स को। हमारी जो क्लासिफिकेशन है, पहली हमारी आ जाती है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा आ जाएगा रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरे आ जाएंगे लॉजिकल, चौथे आ जाएंगे असाइनमेंट, फिफ्थ आ जाएंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशनल, सिक्स आ जाएगा कंडीशनल ऑपरेटर, सेवंथ बिटवाइज एंड लास्ट वन इज स्पेशल ऑपरेटर्स। इनको वन बाय वन हम अपनी अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज जो हम ओनली डिस्कस कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में भी बताया, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमने अपनी बेसिक डेटा टाइप पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जो भी हमारे पास डेटा टाइप्स हैं उनके ऊपर हमने कौन सी कैलकुलेशंस करनी है। ये एक तरह से ऑपरेटर कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि क्या डेटा टाइप है और क्या उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके क्या आउटपुट आनी चाहिए। तो इसके बेस पे हमने ऑपरेटर्स को क्या किया, क्लासीफाई कर दिया है। क्लासिफिकेशन करने से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग करनी है जो इजी हो जाती है ऑपरेटर्स को, अदरवाइज इट इज़ डिफ़िकल्ट। सो पहली क्लासिफिकेशन में हमारे पास आ जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस हमारे पास एक नया ऐड हुआ है, इसमें को हम मॉडुलस कह देते हैं। मॉडुलर सिंबल ऐड हुआ है। सो ये हमारे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। सो ये जो है हम ऑपरेटर्स हमारे जो जो भी बेसिक डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, उन पे जो है ये वर्क करते हैं। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में डिवीजन और मॉडुलस में कुछ फ़र्क होता है। जब भी हम डिवीजन करते हैं, जो हमारे पास डिवाइड करने का जो क्वोशिएंट आता है उसको कंसिडर करता है। जो मॉडुलस है, जो हमारा रिमाइंडर आता है, उसको एज अ आंसर क्या करता है, कंसिडर करता है। तो ये हमारे पास बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर हुए। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को फर्दर हम कह सकते हैं, इस तरह कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट तरह के हमारे पास एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो होता है इंटीजर एक्सप्रेशन। इंटीजर एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें दोनों ही ऑपरेंड क्या होते हैं, पॉइंट्स के बिना। जैसे 5 एंड 6, ये इंटीजर का मतलब होता है जो वैल्यू पॉइंट्स के बिना होती है उसको कहते हैं अर्थमेटिक, इंटीजर अर्थमेटिक। सो ये हमारा इंटीजर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, जिसमें पहला ऑपरेंड और दूसरा ऑपरेंड दोनों ही क्या है, इंटीजर टाइप। जो आंसर है वो भी क्या आएगा, इंटीजर टाइप। सो ये मैंने एग्जांपल दिया, जैसे 5 + 6, 5 - 6, दोनों ही ऑपरेंड मेरे पास क्या है, इंटीजर टाइप। अगर डिवीजन करने के बाद अगर पॉइंट्स में वैल्यू आती है, पर वो राउंड ऑफ किस में हो जाएगी, आंसर इंटीजर में ही। सो नेक्स्ट जो मेरा ऑपरेटर आते हैं या एक्सप्रेशन आता है वो फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या है, जो हमारी वैल्यूज़ है दोनों ही क्या होती हैं, पॉइंट्स वाली। फ्लोट का मतलब जो वैल्यू हमारे रियल नंबर होते हैं जिनके साथ पॉइंट लगता है, उनको कौन सा एक्सप्रेशन कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट। सो इनमें दोनों ही मेरे पास क्या आ जाएंगे, दोनों ही नंबर क्या होंगे, पॉइंट्स वाले। सो आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट्स में। सो इसमें हमारा जो मॉडुलस है वो कंसिडर नहीं होगा। फ्लोटिंग पॉइंट में मॉडुलस मॉडुलस सिंबल ये वाला जो अभी हम डिस्कस, ये वाला सिंबल हमारा कंसिडर नहीं होगा, किस में, फ्लो टाइप अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में। सो जब जो भी हम डिवीजन कर देंगे या प्लस करेंगे फ्लो टाइप अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में, वो आंसर मेरा किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। लास्ट जो मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें एक नंबर क्या होगा, इंटीजर का होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, फ्लोट का। यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं, एक ऑपरेंड पॉइंट में होगा, एक ऑपरेंड किस में होगा, इंटीजर में। सो आंसर राउंड ऑफ हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन अपॉन द वैल्यूज। सो मिक्स्ड मोड हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर एंड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। सो ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड द अर्थमेटिक ऑपरेटर इन ईजी वे एंड शॉर्टेस्ट वे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ईजी लर्निंग। थैंक यू सो मच।